मुजफ्फरनगर में 11 लोगों को नोटिस भेजा गया। इन लोगों पर ढाबों की चेकिंग का आरोप है और नोटिस में ढाबों की चेकिंग पर ही सवाल भी पूछा गया है। पुलिस ने पूछा है कि किस अधिकार से चेकिंग की गई। चेकिंग के लिए परमिशन को लेकर भी सवाल इसमें है और पुलिस ने आरोपियों से 3 दिनों में जवाब मांगा, जवाब तलब किया गया है। पुलिस के नोटिस से हिंदू संगठन नाराज है। हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है, लेकिन देखिए पुलिस नपातुला काम कर रही है। जो सही तरीके से करना चाहिए वही कर रही है। जो हिंदू संगठन है, जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, जिनके खिलाफ ये कहा गया कि वो 3 दिन के अंदर जवाब दे, उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में अभी तक 11 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और वो नोटिस कैसे हैं आप ये देखिए। ये इस तरीके के नोटिस जो मुजफ्फरनगर पुलिस है उनके द्वारा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। कल 6 लोगों को नोटिस भेजे गए थे और आज 5 लड़कों को नोटिस भेजे गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 11 लोगों को नोटिस भेजे गए। हमारे साथ वो लड़के हैं जिनके पास ये नोटिस पहुंचा है पुलिस का। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक सनातनी। विवेक, कब आया ये नोटिस आपको? ये मेरे पास कल आया ये नोटिस। क्या लग रहा है कि पुलिस ने क्यों भेजा? आप लोग वहां पर मौजूद थे, 28 तारीख को उसमें तारीख लिखी हुई है, आप लोगों ने पहचान पूछी, ये भी कहा जा रहा है कि पेंट उतरवाई आप लोगों ने। सर ये सब झूठा मुकदमा है, ऐसा कुछ नहीं है। यशीर महाराज जी ने हमें बुलाया था, हम 1-2 ढाबे से होकर के वापस चले गए थे। उसके बाद जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पेंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वे ढाबे पे जाके उनकी पहचान देख रहे थे, पहचान सिर्फ आधार कार्ड देख करके उनकी पहचान हुई, इसके अलावा अदरवाइज और कुछ कार्य नहीं हुआ। आप लोगों ने आधार कार्ड मांगा था क्या? आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था, जिसने जिस तरीके से मीडिया में वो बता रहा है गोपाल मेरा नाम है, वो मुकदमा लिखवा रहा है उसका नाम अब्दुल पप्पू कल्लू का भाई है, बजेडी का रहने वाला है। जिस तरीके से वे झूठे मुकदमे लिखवाना चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से मौलवी हर तरीके से करना चाह रही है, हम इस तरीके से मुकदमा झूठा सहेंगे नहीं। और ना हम सहने के, अगर वे मुकदमा लिखवाने को तैयार है तो हम मुकदमा लेने को भी तैयार। अगर सच्चाई पड़ेगी तो हम सच्चाई के लिए खड़े, कल को नहीं तो संग्राम बचा दूंगा शहर में, अगर झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ हुआ। हिंदू है मुस्लिम, आप अगर मुसलमान है तो ढाबे की पहचान मुसलमान नाम से चलाएं, हिंदू नाम से नहीं। तो लोग गए थे चेकिंग करने, उनकी अपनी दलील है। उनका कहना है कि एक दूसरी घटना का जिक्र किया जा रहा है जो नहीं हुई है और सिर्फ आधार कार्ड देखकर चेकिंग हुई है। लेकिन इस मामले में एक्शन कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का चल रहा है, एक और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान जाति हिंसा का अलर्ट है और ऐसे में पुलिस अब सतर्क है। पूरा रूट सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। ऑपरेशन दृष्टि से कांवड़ रूट पर नजर रखने की तैयारी कैसे है, ये तस्वीर आप देखिए। और बताया जा रहा है 774 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये देखिए कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और ये इसलिए इंस्टॉल किए गए कि कोई अभद्र घटना या प्रिय घटना इस पूरे इलाके में ना हो। 740 सीसीटीवी कैमरे और उनकी निगरानी बाकायदा की जा रही है। और कंट्रोल रूम में कैसे निगरानी हो रही है, हमारे सहयोगी जतिन वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। कांवड़ यात्रा से पहले होटल ढाबों को लेकर राजनीति भी बहुत तेजी से चल रही है। प्रशासन को इस बात का भी अलर्ट मिल रहा है कि जातीय हिंसा इस कांवड़ यात्रा के दौरान हो सकती है और यही कारण है कि ऑपरेशन दृष्टि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। दरअसल इस ऑपरेशन दृष्टि में 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये वो कैमरे होंगे जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी और साथ ही पूरे कांवड़ रूट पर इन 740 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। उसी ऑपरेशन दृष्टि के कंट्रोल रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे आप ये अलग अलग बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं और इन स्क्रीन्स को छोटी छोटी विंडो में बांटा गया है और लगातार जो टीम यहाँ पर बैठी है वो इस विंडो के जरिए पूरे मुजफ्फरनगर, खास तौर पर जो कांवड़ रूट है वहाँ की निगरानी कर रहे हैं। किस तरीके की मूवमेंट है, भीड़ किस जगह पर कितनी है, हर एक पहलू पर नजर जो है वो इस कंट्रोल रूम के जरिए रखी जा रही है। खास तौर पर मुजफ्फरनगर के वो इलाके जो बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो शिव चौक एक ऐसा इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि कांवड़ यात्री हमेशा गुजरते हैं और इस शिव चौक से होकर उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। आप ये बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हैं, ये शिव जी का मंदिर है और इसी चौक पर अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो इस चौक पर नजर रखी जा रही है और इसके अलावा चाहे दूसरे तमाम इलाके हैं वहां पर भी ऑपरेशन दृष्टि 740 कैमरों के जरिए जो नजर है वो प्रशासन रख रहा है। हालांकि कांवड़ यात्रा से ही पहले मुजफ्फरनगर चर्चों में आ गया। राजनीति बहुत तेजी से कांवड़ यात्रा को लेकर होने लगी और जातीय हिंसा का अलर्ट जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को मिल रहा है, उसको देखते हुए ये तमाम जो मुहिम है वो अब चलाई जा रही है। पुलिस तो आप देख रहे थे
कि ऐसे कांवड़ कंट्रोल रूम से यहाँ निगरानी रखी जा रही है और ये यूपी पुलिस का काम है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के कहीं ना कहीं निर्देश पर हो रहा है। तो आप समझ लीजिए राजनीति तो चलती रहेगी, विपक्षियों का काम यही, लेकिन सरकार अपने लिहाज से पूरी तैयारी, पूरा काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि नोटिस दिया गया है, ऐसे में स्वामी यशवीर महाराज जो संत है जिन्होंने पूरा एक तरह से अभियान चलाया था, हिंदू संगठन का वो नेतृत्व कर रहे थे, वो इस नोटिस को लेकर क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। पंडित जी वैष्णो ढाबा का रहा महाराज जी, तो आखिर उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो सवाल है जब हम कर रहे हैं, शुद्धता पर सवाल उठता है, कांवड़ियों की आस्था पर सवाल उठता है, तो राजनीति होने लगती है, आतंकवादियों से तुलना कर दी जाती है। सर देखिए, हमारे संस्कृत साहित्य में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति, कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है, इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना, इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें और कुछ भी कर दें। लेकिन आश्चर्य ये है कि ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बकवास करते हैं, जरा एक बार छोटी सी झलक भी इस्लाम मजहब या उनकी पुस्तकों के संबंध में या उनके किसी प्रसिद्ध पुरुष के संबंध में कह करके देख लें, उसी दिन सड़कों पर वे लोग आ जाएंगे और इन्हीं की गर्दन के लिए भी कुछ न कुछ वक्तव्य दे देंगे। वहीं फर्जी ढाबों की क्योंकि पोल खुली और ऐसे में शिकायत ये हुई है कि पिटाई भी कर दी गई। सुनिए धर्मेंद्र जो पूर्व मैनेजर हैं वो क्या कह रहे हैं। कैसे ये चोट लगी है? शरीर में है जी, छाती में भी है, कंधे में भी है, कमर में भी है, सर में भी है, चोट तो बहुत मार रखी है। कैसे लगी चोट? ये चोट इसलिए लगी जी, वो मंडी बागो वाली पुलिस चौकी से दरोगा जी आए थे 4 सिपाहियों को लेके। उन्होंने मेरे से पूछा कि यहाँ पेंट किसकी उतारी गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ 24 घंटे में एक भी मिनट मेरी कहीं नहीं होती, यहीं रहता हूँ, यहाँ पेंट किसी की नहीं उतरी। पहले भी वैष्णो जी पंडित ढाबा में चूंकि आप काम कर चुके हैं, वहाँ का क्या मुद्दा रहा? मुद्दा जी वहाँ लगभग 80% वर्कर, कर्मचारी भी, कारीगर भी, पैसे काटने वाले भी, वे सब मोमडन थे। मालिक कौन है वहाँ का? सनवर खान। तो योगी जी का वो स्टेटमेंट आया था ना पिछले साल कि भाई सभी अपना पहचान अनिवार्य लिखेंगे होटलों पे, तो इन्होंने वो गेम खेलते हुए क्या काम किया, दीक्षित शर्मा के नाम से इन्होंने लीज कराई और उससे दीक्षित शर्मा ने वो सब कुछ इनके हैंड ओवर कर दिया। विपक्षी नेता लगातार इससे हिंदू मुसलमान वाली सांप्रदायिक राजनीति के तहत भड़काना चाहते हैं, लेकिन योगी की पुलिस एक्शन कर रही है और जिनके खिलाफ शिकायत आ रही है उन पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इस बीच लगातार बयानों वाला नैरेटिव धड़ाधड़ फेंका जा रहा है जनता के ऊपर। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश भर में कांवड़ियों की शुद्धता के लिए ढाबों की पड़ताल पर सियासी संग्राम छिड़ा है। ढाबों की पड़ताल करने वालों को कोई आतंकी बता रहा है तो कोई उन्हें गुंडा बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शुद्धता के लिए अगर हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ नेता तुष्टीकरण के चक्कर में कांवड़ियों की शुद्धता दांव पर लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? जो शासन प्रशासन के आदेश पे जो जांच हो रही है यह हिंदुओं की शुचिता के लिए, यहाँ पे हिंदू अपने जो धार्मिक यात्रा है उसकी पवित्रता शुचिता बनाए रखने के लिए जांच कर रहे हैं। जबकि वहाँ पे पहलगाम में जो चेक किया गया पैंट खोल करके, वो जो है कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी थे जो हिंदुओं से नफरत और घृणा करते थे, उनकी हत्या करने के लिए। यहाँ पे कोई हत्या नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ हिंदू अपनी धर्म को बचा रहा है। कांवड़ियों सहित पूरे सनातन के अपमान पर कांग्रेस जहां एसटी हासन के साथ खड़ी है तो बीजेपी ने इसे विपक्ष की मिली भगत बताया है। तो जो आतंकवादियों ने किया वो इन्होंने भी किया।
ये भी आतंकवादी हैं, क्या कम है आतंकवादी से? सरकार है कि गुंडे हैं वो चला रहे हैं, वो आधार कार्ड देख रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। इससे लोग ऊब चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। जो पहलगाम में हुआ था टेररिज्म और यहाँ पे जो हो रहा है, क्या कॉमनैलिटी है? ये इनका एक तरह से बेशर्मी, राजनीति का बेशर्मी का लेवल हद पार होने का मैं मानता हूँ एक सबूत है। कावड़ रूट पर फर्जी नाम से चल रहे ढाबों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बीच भी बयानबाजी हुई। अंधे हो चुके हो आप, आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता सिवा धर्म के नाम पर अपमानित करना या धर्म को डिवीन करना, धर्म को डिवीन करना। कोई भी जो धार्मिक आस्था होती है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, उसकी स्वच्छता है, शुचिता है और सभी चीज़ों का सबको जो है सम्मान करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा के रास्ते में ही या कांवड़ यात्रियों को दिखाकर ही बिरयानी बेचें। कोई बिरयानी बेचना जो है उस दौरान और उस रास्ते पे जो है वो ना ज़रूरी है और ना मजबूरी है, लेकिन उसको भी आप जो है वो जस्टिफाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो शांति और सौहार्द के माहौल को ख़राब करने में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। कावड़ रूट के ढाबा विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी हिंदू संगठनों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने लाइसेंस नियमों का हवाला दिया और चेकिंग करने वालों को देश की साझा संस्कृति और विरासत पर हमला बताया। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। क्या हिंदू की आस्थाओं का संरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या आर्टिकल 25 और 26 हिंदुओं पर लागू नहीं होता? यात्रा सुरक्षित ढंग से चल रही है, सम्मान पूर्वक चल रही है। दुर्भाग्य से थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये एक नया चैप्टर शुरू हो गया। ढाबे का नाम बदलकर हिंदू नाम रखोगे जबकि मालिक जो है वो जिहादी है, ये स्वीकार्य नहीं है। कावड़ यात्रा से पहले फर्जी ढाबों की चेकिंग पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही कावड़ यात्रा वाली पॉलिटिक्स में अपना अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ढाबों की चेकिंग करने वाले सनातनियों की तुलना आतंकियों से करना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।